हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ देखने वाले हैं। वो है आपका नेक्स्ट ईयर 2025 ओवरऑल कैसा जाएगा। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर नेक्स्ट ईयर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो स्पिरिट से, यूनिवर्स से, आपके खुद के लाइफ से, अपने आप से या अपने आसपास के लोगों से। अगेन मैं कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स या मेरे बारे में, चैनल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो बहुत ही मैं इंट्यूटिवली करूँगी। सो अगर ये आपको रेजोनेट करे तो ये आपके लिए है। एंड मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक कि यूनिवर्स मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा इंट्यूटिव हिंट्स दे रहे हैं दैट यहाँ पे कुछ तो मैसेज है जो पूरे कलेक्टिव के लिए है। तो मैं पहले कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो सबके लिए होगा एंड मैं देखना चाहूँगी कि वो स्पेसिफिक मैसेज क्या है। उसके बाद मैं पिक अ पाइल करूँगी या पिक अ कार्ड, जो भी है, आप पिक अ पाइल जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद है शायद, फिर मैं वो करूँगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, फॉर द एंटायर कलेक्टिव। जो भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे आपको क्या स्पिरिट कहना चाहते हैं, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट देर इज़ अ मैसेज जो यहाँ पे सबके लिए है। जो पिकअप पाइल से स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबके लिए होगा। जो रेजोनेट कर पाओगे आपके लिए होगा ये मैसेज। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द कलेक्टिव मैसेज हियर स्पिरिट। व्हाट इज़ द कलेक्टिव मैसेज फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर द कलेक्टिव। ओके, Eight of Swords energy है. We also have the Wanderer of Moon energy. Okay, one more card please. What is the collective message here, Spirit? Okay, what is this? Four of Diamonds. Okay. I can see collective 2025 आपके लिए जो है, it will bring a lot of movement या action. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हो या आपको लग रहा है कि आप जिस तरह से चीज़ों को पाना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, मैनिफेस्ट करना चाहते थे, एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग लाइक दैट। आई थिंक आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत टाइम से स्टक है, चीज़ें लाइक प्रॉपरली मैनिफेस्टेड नहीं हो रहा है। देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज वाली फीलिंग दे रहा है आपके लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में। बट व्हाट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट आप जो मैनिफेस्ट करोगे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर ओवरऑल, आप जो अट्रैक्ट करोगे दैट इज़ अ लॉट ऑफ एबंडेंस। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स, गुड पीपल, गुड ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ अ बिग शिफ्ट। ठीक है, दिस इज़ अ बिग शिफ्ट जो मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इंक्रीज दिख रहा है मुझे। देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी जो आप अट्रैक्ट करोगे। देर इज़ अ लॉट ऑफ जो लोग किसी की शादी होने वाली है एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, मनी, गोल्ड, या तो जो डेकोरेशंस होते हैं शादी के लिए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। सो समबडी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2025। या अगर आपके मन में ये सवाल था दैट क्या ये शादी नेक्स्ट ईयर हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मे बी शादी में ब्लॉकेजेस आ रहे थे, द आंसर इज़ येस। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ जीने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हो उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, या आप देयर इज समथिंग टू फॉलो योर ड्रीम्स। लाइक आपको कहा जा रहा है बेसिकली टू फॉलो योर ड्रीम्स। कुछ चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, बनना चाहते हो, या आपके सपने हैं बेसिकली ये चीज़ें। बट आई थिंक आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जिस वजह से आप इन चीज़ों को पा नहीं सकते। सो कलेक्टिव के लिए मैसेज यही है कि आप जिन चीज़ों को करना चाहते हो ज़िंदगी में,
उन चीज़ों को फॉलो करो, उन चीज़ों के लिए एक्शन लो, ना ही ये समझो कि ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा, ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है। मनी के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मनी फाइनेंसेस, वो आपको आपके लिए आएंगे नेक्स्ट ईयर। आप मनी या अबंडेंस या फिनेंशियल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे भी है आपके लाइफ से जो हटने वाले हैं, ठीक है। जो आपको बहुत टाइम से स्टक रख रहा था किसी सिचुएशन में, ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ जो मैं कह रही थी कि अब करते हैं एक पिक अ पाइल सिचुएशन, जहाँ पे हम लोग अब डिटेल्स में देखने वाले हैं। ये तो थी कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव मैसेज। आई थिंक ये बहुत स्पेसिफिक था, जो सबके लिए देना ज़रूरी था। बट नाउ लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द सिचुएशन। मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स है। आई नो ये बहुत रैंडम चीज़ें हैं, जस्ट बेयर विद मी। ये होगा पाइल नंबर 1, ये है एक नॉर्मल सा कैंडल, टी लाइट कैंडल। और ये है एक पाइल नंबर 2। दिस इज़ अ लिटिल बनी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, बट दिस इज़ समथिंग आई हैड। ये एक छोटा सा बनी रैबिट टाइप का है। तो या पिक योर पाइल। ये है पाइल नंबर 2, आई मीन ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो। एंड बस अपने इंट्यूशन को यूज़ करो, और क्या। जनरल रीडिंग होगा, अपने माइंड को ओपन एंड क्लियर रखना। कोई भी स्पेसिफिक सवाल है तो उसे अपने मन में दोहराओ एंड फिर इस पाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करो। मे बी आपको बेटर कुछ मिलेगा। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। देखेंगे पाइल 1 जिन्होंने ये कैंडल चूज़ किया है, आपके लिए 2025 न्यू ईयर क्या लेके आने वाला है। What is the message? What is coming 2025 for pile number 1? Overall January to December देखेंगे 2025 कैसा ईयर होगा पाइल नंबर 1 के लिए। What to expect for pile number 1? Apology. Okay. The first card is apology. Forgiveness, return, sorry. फाइल नंबर 1, नेक्स्ट ईयर सबसे पहला सबसे बड़ा जो एनर्जी होगा इज़ लाइक अ लॉट ऑफ कार्मिक रिलीज, जो मुझे फील हो रहा है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है नेक्स्ट ईयर या 2025 में। यू विल गेट अ लॉट ऑफ जस्टिस इन द सिचुएशंस। कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता था कि यहाँ पे मुझे जस्टिस नहीं मिला, यहाँ पे मुझे और भी कुछ मिलना चाहिए था जो मैं डिज़र्व करता था या करती थी, बट वो मुझे नहीं मिला। तो 2025 इज़ द ईयर जब आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा, जब आपको कार्मा से मुक्त किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। ये कोई पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है, ये कोई प्रेजेंट लाइफ कार्मा हो सकता है, ये किसी भी टाइप का कार्मिक साइकिल जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, या आप किसी से जस्टिस मांग रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था। आई थिंक दिस इज़ द टाइम पाइल 1 की वो पर्सन आके या वो सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में लौटेंगे, ताकि आपको इस सिचुएशन में जस्टिस मिल सके, ताकि यूनिवर्स आपको ये जस्टिस दिला सके जो आप काफ़ी टाइम से डिज़र्व करते हो, ठीक है। लेट्स सी मोर हियर। ये कोई कोर्ट केस, लीगल केस भी हो सकता है, ठीक है। एंड किसी के साथ में भी आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा गहरा हो सकता है। एंड कनेक्शन से मेरा मतलब है ये प्यार, लव वाला कनेक्शन हो सकता है, ये फैमिली वाला कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके लाइफ में जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ख़राब हो गया है, या आप उस पर काम करना चाहते हो, या आप चाहते हो वो इंसान भी सामने से आके आपके साथ काम करे उस कनेक्शन में, तो वो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। बिकॉज आई सी दैट कनेक्शन, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। पर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर करियर वाइज भी रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो वो चीज़ें बेटर होने वाली है। बट समबडी, आई फील लाइक समबडी हियर, आपके लाइफ में कोई तो है जो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, जो माफ़ी मांगना चाहते हैं, या जो उन्होंने किया है आपके साथ पास्ट में उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। अब टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट दिस पर्सन विल कम अप नेक्स्ट ईयर एंड आपको सॉरी कहेंगे, या आपके साथ काइंड ऑफ चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, या इनको अपना कार्मा मिल रहा है दैट इन्होंने क्या क्या चीज़ें गलत किया है बेसिकली। विद द ड्रैगन फ्लाई एमरजेंस एनर्जी आई डेफिनेटली सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप लोग अपने सिर्फ लाइफ को नहीं, अपनी फिजिकल बॉडी को भी शायद चेंज कर रहे हो।
आप अपना स्टाइल चेंज कर रहे हो, मे बी आप अपना बॉडी वेट चेंज कर रहे हो, मे बी आप वेट रिड्यूस कर रहे हो या इंक्रीज़ कर रहे हो, या आप जिम जा रहे हो, या आप बहुत कुछ काम कर रहे हो अपने बॉडी के ऊपर, मे बी आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप मेडिटेट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। सो समथिंग आपके अंदर है जो चेंज हो रहा है एंड जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी लाइक आप अपने लाइफ में एक बेटर वर्जन बनने वाले हो। जो आप थे अभी तक आप उसको बिल्कुल मिटाने वाले हो और एक कंप्लीट न्यू चेंज, एक कंप्लीट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आप एंटर करने वाले हो। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपका आई एम हियरिंग क्राउन चक्रा स्पेसिफिकली किसी के लिए, या ओवरऑल चक्रा बैलेंस होगा। एंड आपको ये दिखेगा दैट लाइफ में आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हो, जो चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या मुश्किल आता था। ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे बिकॉज आप अलाइंड होंगे यूनिवर्स के साथ, आप होंगे अपने बेस्ट वर्जन, या एटलीस्ट अपने बेस्ट वर्जन के करीब जाने वाले हैं। ओके, या 5 of feathers. What is this 5 of feathers energy? 5 of feathers is like 5 of swords energy. Okay, please clarify the 5 of feathers, spirit. Please clarify the 5 of feathers. Ooh, Queen of Pentacles. Pile, wow. See, I told you justice. Pile number 1, listen. अगर आपको ये लगता, ओके, आई थिंक पाइल 1 यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कुछ लोग आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि लोग आपको ऐसा कंडीशन किए हैं, या आप अपने आप को डराए हो, या आप अपने आप को झूठ सच क्या पता नहीं क्या बोले हो, बट यू बिलीव या यू डोंट बिलीव एक्चुअली। आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में चीज़ें हैं जो कर नहीं सकते, पा नहीं सकते, छू नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। एंड कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके करियर या मनी की बातें हो रही है, कुछ और भी हो सकता है, टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपकी पैसों की बातें हो रही है। आपको हमेशा लगता है कि अरे वो एग्ज़ाम तो मुझसे क्लियर नहीं होगा, अरे वो उतना पैसा तो मैं कभी कमा नहीं पाऊंगा, या इतना फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम मुझे कभी मिलेगा नहीं, या ये सपना कितना बड़ा है ये मुझसे कभी होगा नहीं। सो देयर इज़ ऑलवेज दिस लैक एनर्जी कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। एंड स्पिरिट इज़ लाइक नेक्स्ट ईयर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो खुद आप लेके आ रहे हो, इसमें आपको ये समझ में आएगा दैट आप जो बिलीव करते हो आप वो बन सकते हो, आप उसके काबिल हो। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी भी कुछ भी नहीं बन पाओगे। इट्स ऑल इन योर माइंड। आप अगर पहला कदम सपना देखना होता है, फिर उस सपने को हकीकत में बदलने का प्रोसेस शुरू हो सकता है, पर अगर आपने सपना देखा ही नहीं है तो वो प्रोसेस कभी शुरू भी नहीं होगा, वो कभी सच होगा भी नहीं। सो सपने देखने का जो हिम्मत है वो रखो, टेक द स्टेप फॉरवर्ड, कुछ तो स्टेप लो, कुछ तो एक्शन लो, कोशिश करो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जो आप वेस्ट कर रहे हो ये सोचकर कि अरे मुझसे नहीं होगा, अरे ये नहीं होगा, अरे वो नहीं होगा। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, लाइक ये कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंडशिप है जिसके ऊपर आप हाल छोड़ रहे हो, लाइक ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं यही है। बट द थिंग इज़ ये हो सकता है, मे बी दिस इज़ द पर्सन जो आपके इस लाइफ में जस्टिस लेके आ रहे हैं। ओके, जिसके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, एंड इस न्यू बिगिनिंग में स्टेबिलिटी आ सकती है, मैरिजेस हो सकते हैं, बहुत कुछ बेटर मैनिफेस्टेड हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस एनर्जी में रहोगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस डाउट करोगे अपने ऊपर, पर्सन के ऊपर, इस सिचुएशन के, तो फिर ये नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट ज़्यादातर लोगों के लिए आई सी दिस एज अ मनी करियर सिचुएशन, जहाँ पे आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो सकते हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहे, यूनिवर्स चाहते हैं आपको वो स्टेबिलिटी देना, लेकिन वो तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने ऊपर यकीन नहीं करते या आप प्रॉपर एक्शन या स्टेप्स नहीं लेते। आप अगर घर में बैठ के बस मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो नहीं होगा। उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, बिलीव भी करना होगा, यकीन रखना होगा, पर हार्ड वर्क भी करना होगा। यू जस्ट कांट हैव लाइक एवरीथिंग डिलीवर्ड टू यू फॉर नथिंग, है ना? तो वैसा वाला सिचुएशन है, बट होगा। सो जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, व्हाट एल्स What else for pile number 1, 2025? What else for pile 1? Spirit.
King of Cups energy, so beautiful. And bottom deck है the Knight of, ये क्या है, Knight of Swords energy, action action action. पेज ऑफ वॉन्स है उसके नीचे. ओह दिस इज़ ब्यूटिफुल. लिसन बाइल वन, आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लगता है आपके लव लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा. देयर इज समबडी हु इज़ इन लव. देयर इज समबडी हु इज़ इन लव जो आपसे प्यार करते हैं. आई डोंट केयर ये कौन है, आई डोंट केयर आप इनसे मिले हो नहीं मिले हो, क्या है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल, आई डोंट केयर. But what I see here is love, love and love. There is somebody who is absolutely in love, pile number one. अब अच्छा थोड़ा सा इसमें जासूसी करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग अब पूछेंगे कि ये कौन है, एक्स है कि न्यू है, ये है वो है. हु इज़ दिस पर्सन स्पिरिट? हु इज़ दिस पर्सन इन लव विद पाइल नंबर 1 2025 में? हु इज़ दिस पर्सन? ओके, द मैजिशियन. Seven of Swords. Five of Cups. This is अच्छा, आप कुछ लोग गुस्सा हो जाओगे बट लेट मी टेल यू, क्योंकि जो आएगा वो मुझे बोलना होगा. दिस इज़ अ पास्ट पर्सन. दिस इज़ अ पास्ट पर्सन बिकॉज वॉट आई हैव हियर इज़ द मैजिशियन जो पहले आया, फिर आया था द सेवन ऑफ सोर्ड्स, फिर आया था द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी. ये एक ऐसे पर्सन है पाइल नंबर 1 जो एक तो आपको खो चुके हैं ऑलमोस्ट, या पास्ट में आपको खो दिए थे. मे बी ये पर्सन गए थे आपको छोड़ के विदाउट अ रीज़न. मे बी ये कुछ ऐसा कांड किए थे आपके साथ जो आपने इन्हें निकाल दिया अपने ज़िंदगी से. लेट मी हैव सम टी. ओके, जिनको आपने निकाल दिया था, या फिर आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चला था, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, आपको लगा था दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड आपने ब्रेकअप कर दिया, सेपरेशन हो गया, वॉट एवर हो गया, या कुछ तो हुआ था जो बेसिकली आप लोग दूर चले गए. एंड इस पर्सन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल था इस कनेक्शन के ब्रेक होने में. डेफिनेटली एक रोल था. इस पर्सन अगर कुछ नहीं किए होते या किसी टाइप से बिहेव नहीं किए होते या आपको बुरे ट्रीट नहीं किए होते तो शायद ये नहीं टूटता. आप इस पर्सन को एक टाइम में बहुत ज़्यादा चाहते थे, प्यार करते थे, आपको लगता था ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपके फ्यूचर पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है. हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट तब उस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हल्के में लिए थे, बहुत ज़्यादा लाइटली लिए थे. इनको तब मज़ा आ रहा था, आपसे उनको आपसे उनको अटेंशन मिलता था, आपसे उनको प्यार मिलता था एंड इस पर्सन को मज़ा आता था. एंड नाउ जब आप हट गए हो उनकी ज़िंदगी से, या फिर जब आप अपनी एनर्जी में हो, जब आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो 2025 में, अभी हो कि नहीं मुझे नहीं पता, 2025 में तो आप हो, या फिर जब ये आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आप खुद लेके आ रहे हो, आप अपने बेटर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो. नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक वेट, दिस पर्सन अभी इनको लग रहा है कि कहाँ गया पाइल 1, कहाँ है, वेयर इज़ पाइल 1, या कहाँ गई. नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक आई नीड टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन, क्योंकि अब इनको दूर जाके समझ में आया है कि यहाँ पे इमोशंस था. जब आप इन्हें समझा रहे थे, आप जब इनका साथ दे रहे थे, आप जब इन्हें प्यार भर भर के दे रहे थे, तब इनको समझ में नहीं आया था. तब इन्हें लगा था अरे प्यार व्यार क्या है, या हाँ प्यार है तो क्या, मतलब बिग डील, इससे उभर जाएंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, देयर इज़ अ बेटर चॉइस, या ये है वो है, लाइफ बहुत मस्त है, लाइफ बहुत फन है. एंड नाउ इस पर्सन इज़ लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ. इस पर्सन ने हो सकता है किसी और को चूज़ किया था या कुछ और को चूज़ किया था, इनके करियर को, पैसों को, फैमिली को, थर्ड पार्टीज़ को. ये तब अपने मस्ती में थे. इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग, दिस इज़ योर मैसेज. ये पर्सन तब अपने मस्ती में थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप रो रहे हो, आप उनको कुछ समझा रहे हो. एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ पाइल 1 के साथ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ फीलिंग्स है. एंड भगवान बचाए इन्हें. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, एनीथिंग दैट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू अबाउट दिस कनेक्शन. क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द सच्चाई. लेट्स सी व्हाट इज़ द सच्चाई. ये फीलिंग रखते हैं, प्यार में है, सडनली प्यार रियलाइज़ कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं. शायद ये एपोलॉजी वाला इंसान यही है, सब मान लिए. व्हाट इज़ द रियलिटी. कन्फ्यूजन. अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर. ओके क्लैरिटी. मैं भी ये सोच रही थी दैट दिस पर्सन विल नेवर गेट क्लैरिटी. इस पर्सन ये कन्फ्यूजन. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशन, ऑनेस्टी.
conflicted, decisions, hot and cold, multiple choices. Okay, letting go, moving on, walking away, releasing. देखिए पाइल वन, इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुआ है जिसके लिए ये आएंगे आपके पास, ठीक है, आपको ऑफर करने प्यार, या पास्ट के बारे में ये आपको कुछ बोलेंगे दैट ये कितना प्यार में थे, या आप सॉरी कहेंगे दैट उन्होंने तब आपको बहुत गलत ट्रीट किया, या वट एवर जो भी हुआ सो हुआ. नाउ मुझे ऐसा लगता है कि पाइल वन, आप में से बहुत सारे लोग अब इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आप अपने जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, आप अपना हीलिंग कर चुके हो, आपको पता है कि ये आपके साथ क्या किए थे, और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप आगे बढ़ चुके हो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वॉट एवर. सो आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे एंड यहाँ पे ये कहानी हमेशा के लिए ख़त्म होगा. ये साइकिल जो रिपीट हो रहा था या जो कुछ भी था ये बस ख़त्म होगा. अब बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, आप इन्हें दोबारा मौका दे दो, आपको लगे दैट नहीं एक बार तो हम कोशिश कर ही सकते हैं. एंड आई थिंक इस बार अगर आपने मौका दिया तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो सकता है. थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं. यस, अगर इस बार आपने इनको मौका दिया तो एटलीस्ट इस बार वो थोड़ा सा क्लीन. ओ माई गॉड, किंग ऑफ कप्स अगेन, बॉटम डेक एनर्जी इज़ द डेथ एनर्जी, सो ब्यूटिफुल. इस बार अगर आपने उन्हें मौका दिया गाइज, ये पर्सन शायद सच में चेंज होकर आए हैं. इन्होंने अपना लेसन सीख लिया है, इन्होंने अपना कारमा जो है वो कंप्लीट किया है. एंड इस बार ये पर्सन कोई भी टाइम पास करने नहीं आ रहे, इस बार ये पर्सन आपके साथ खेलने नहीं आ रहे, इस बार ये पर्सन आपके साथ आपको चीट करने नहीं आ रहे. दिस इज़ अ पर्सन जिन्होंने रियलाइज़ किया है, जिन्होंने बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ किया है, थर्ड पार्टीज़, अटैचमेंट्स, बुरे चीज़ें, बुरे एडिक्शंस, या इनके अंदर जो कुछ भी ख़राब था, एंगर इश्यूज़ था, बहुत बुरी तरीके से अब्यूजिव हो गए थे या व्हाटएवर. सो दिस पर्सन दिस टाइम इज़ अ डिफरेंट पर्सन. तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें मौका देना चाहो या ना चाहो, क्या करना चाहते हो आपके ऊपर है. ऑफ कोर्स आपका फ्री विल है, आपकी ज़िंदगी है, बट जो सच्चाई है जो मुझे दिखा वो मैंने कहा. बट बहुत से लोगों के लिए ये भी सच है कि आप इन्हें जाने दे रहे हो बिकॉज यू आर लाइक आई एम डन, मैंने बहुत कर दिया, मैंने बहुत सह लिया, सुन लिया, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए ड्रामाबाजी, अब मैं अपने लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ. तो ये भी सही है. ऑफ कोर्स यू कैन, ऑफ कोर्स आपने हीलिंग किया है, of course you can. So yes guys, this was pile number 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. सारे इन्फॉर्मेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लेट्स सी कैसा होता है. ऑल द बेस्ट टू यू फॉर 2025 एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. खुश रहो, सही से रहो, एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर आपको ये अच्छा लगा हो. सो फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ एंड बाय बाय, क्योंकि हम लोग अभी मूव करेंगे पाइल 2 के साथ. ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये छोटा सा बनी रैबिट चूज़ किए हो, इसको हटाते हैं. हाँ, दिस इज़ योर पाइल 2. दिस इज़ अ वेरी क्यूट एनर्जी, वेरी क्यूट एनर्जी. So cute. Okay, let's see overall energies. Pile 2 के लिए what is the overall energy for 2025 January to December? Pile number 2, what is the overall energy? Okay, 2 कार्ड्स आए हैं तो हम 2 ही लेंगे, नो प्रॉब्लम. Okay. Ecstasy, chasing thrills, excitement, good times, exciting. Wow. Open heart, receptive, empathy, vulnerable. मुझे जो इतना अच्छा लग रहा है ये 2 कार्ड्स देख के, सडनली आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो वार्म, आई एम फीलिंग सो गुड. 2025 आप लोगों के लिए खुशियाँ लेके आने वाली है पाइल 2. एंड ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, ये क्रिंज बातें हैं, ये सब नहीं बोला करो, बट दैट इज़ द ट्रूथ. ठीक है, दैट इज़ द ट्रूथ. 2025 विल ब्रिंग हैप्पीनेस, विल ब्रिंग लव. सबसे बड़ा चीज़ जो ये लेके आएंगे वो है सुकून एंड शांति, जो इस टाइम पे नहीं है दुनिया में, कम है, नहीं है, नहीं कम है.
एंड 2025 आपके लिए सुकून, शांति और हैप्पीनेस लेके आएगा। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो, न्यू लव इज़ कमिंग, सेल्फ लव इज़ कमिंग। इवन ये लव लोगों के लिए हो सकता है, आपके फैमिली के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, कुछ भी हो सकता है, बट ये प्यार आपके दिल में एंटर कर रहा है, ये एक रोशनी आपके दिल में एंटर कर रहा है, बिकॉज योर हार्ट वॉज क्लोज्ड। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर जाने अनजाने में सही बट काम कर रहे थे, हील कर रहे थे, टूट चुका था उसको रिपेयर कर रहे थे, एंड फाइनली ये रिपेयरिंग ख़त्म हो गया है एकदम। यू आर फीलिंग गुड, यू आर लाइक येस आई एम रेडी। आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडी लग रहा है, लाइक रेडी, गेट सेट गो, एंड आप रेडी हो दौड़ने के लिए रेस में। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आई एम सो हैप्पी पाइल 2 के लिए। कुछ न्यू भी आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम पिकिंग अप। कुछ न्यू एक्साइटिंग न्यूज़, कुछ न्यू एडवेंचर्स, कहीं पे आप घूमने जाने वाले हो, कुछ आप प्लान कर रहे हो, कुछ कुछ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आप लोगों के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। what else, come on, what else for pile number 2 2025? Effortless, yes, effortless, waterfall, emotions, waterfall, emotions. I see pile 2 next year 2025, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, I don't know, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ सो मच लव एंड इमोशनल बैलेंस, इमोशनली फुलफिल होना, अंदर से वो वॉइड, वो घाव, वो ज़ख्म, वो एम्प्टीनेस जो है वो भर जाना, एकदम भरपूर भर जाना। वाओ, आई फील पाइल 2 नेक्स्ट ईयर आपके लिए सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे आई एम पिकिंग अप इज़, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, या फिर आप जिन चीज़ों को पाना चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हो नहीं रहा था, मेहनत के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, वो चीज़ें होने लगेंगी। कोई आपसे या आप किसी से बहुत प्यार भरी बातें करने वाले हो, या आई एम सीइंग लाइक इमोशंस रिवील होने वाले हैं। अब हो सकता है किसी के अंदर आपके लिए इमोशंस है एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड एंड ये आपको कह रहे हैं दैट ये सच्चाइयाँ है, लाइक मेरे अंदर ये इमोशंस है तुम्हारे लिए या वट एवर आपके लिए। मे बी ये एक ऐसे पर्सन है, आपको नहीं पता कि इनके अंदर कितने इमोशंस है आपके लिए, एंड सडनली ये रिवील हो जाएगा, या आपके अंदर इमोशंस है किसी के लिए और आप किसी को जाके रिवील कर रहे हो। सो किसी का इमोशन यहाँ पे रिवील होगा किसी के लिए, एंड जो लेके आएगा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक नई लव स्टोरी, या अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। कोई अपना फैमिली इंक्रीज़ करने वाला है या वाली है, एंड दिस इज़ लाइक अ प्रेगनेंसी, और किसी की शादी होने वाली है जो बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी। समथिंग हो रहा है जो अंदर से आपको बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, हैप्पीनेस दे रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। बट मुझे बार बार ये लग रहा है कि दिस इज़ लाइक अ लव स्टोरी, मुझे लव स्टोरी सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो, लव स्टोरी। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं, फिर जो भी मैसेज होगा वो आ ही जाएगा। What else for my pile number 2? What else? Pile 2. Seven of Swords. Bottom deck है Two of Pentacles. ठीक है. Let's clarify a little bit. What is this about? Five of Pentacles. The Fool. Okay. Nine of Pentacles bottom deck है. I think pile number 2, there is some letting go also.
ये कोई जॉब हो सकता है, कोई करियर, कोई पर्सन, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है, बट आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो ताकि आप इस नई चीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री दे सको। बिकॉज आपको भी पता है आप किसी ऐसे चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपके सोल पर्पस को हेल्प नहीं करेगा। दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा था, दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रख रहा था, या आप खुश नहीं रह पा रहे थे, समथिंग जो बार बार आपके दिलो दिमाग में इफेक्ट कर रहा था, या वट एवर। एंड आई थिंक यू आर फाइनली लेटिंग दिस गो, यू आर फाइनली लेटिंग दिस एनर्जी गो एंड हील योर सेल्फ, क्योंकि आपको लगता है कि अब टाइम आ चुका है टू बी इन दिस हैप्पी एनर्जी, टू हील। एंड आई थिंक आप हील हुए भी हो, ऐसा नहीं है कि आप हील हुए नहीं हो, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने तक रख रहे थे, अपने पास्ट से रिलेटेड हो सकता है ये कुछ, या ऐसा कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा था लाइफ में, जो आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाने से रोक रहा था। एंड फाइनली आप इस चीज़ को लेट गो करने का डिसीजन ले रहे हो, आप इस फुल एनर्जी के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ताकि आपको वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सको जो एक्चुअली में आपके लिए सही है, जो एक्चुअली में आपके लिए मेंट टू बी है। ठीक है, वो लोग जो मेंट टू बी है, वो सिचुएशन, वो जॉब, वो लाइफस्टाइल, वो फ्रेंडशिप जो आपके हाईएस्ट सोल पर्पस के लिए सही है, जो आपके लिए आपका डेस्टिनी है, काइंड ऑफ ऐसा। तो आई कैन सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। एंड अगर आप ये कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर यू आर डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज आप अपने आप को अनस्टक कर रहे हो। येस, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, आप अपने आप को अनस्टक कर रहे हो, जहाँ पे आप रुक गए थे, थम गए थे, आपको रोका गया था कहीं ना कहीं, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिनेंशियली, जैसे आपको रेजोनेट हो, आप वहाँ से अपने आप को निकाल रहे हो। एंड यू आर लाइक नो, दिस टाइम आई विल चूज़ माई सेल्फ, क्योंकि आपने अपना लेसन यहाँ से सीख लिया है। आपको जो सीखना था आपने सीख लिया है, आपको जो जानना था आपने जान लिया है, आपको जो एक्सपीरियंस मिलना था वो आपको मिल चुका है। एंड यू, अब आप अंदर से जानते हो कि इट इज़ टाइम, जो मैं पहले कह रही थी ना आपकी रीडिंग में कि यू आर रेडी, आप बहुत ज़्यादा रेडी हो इस टाइम पे, रेडी गेट सेट गो टाइप का। तो वही हो रहा है कि यू आर रेडी टू लीव दिस बिहाइंड, यू आर रेडी टू लेट इट गो, यू आर रेडी टू मूव ऑन। ये जो कुछ भी है, या जो भी है ये, व्हाट एल्स, स्ट्रेंथ, what is the bottom deck, the world, हाँ, something good is coming। ठीक है, pile 2, समथिंग गुड इज़ कमिंग, एंड ये एक ब्लेसिंग है, दिस इज़ एब्सोल्युटली 100% अ ब्लेसिंग। कुछ लोगों के लिए ये फिनेंशियल ब्लेसिंग हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल का ब्लेसिंग मिल रहा है, आपके एंसेस्टर से, आपके स्पिरिचुअल टीम से, आपके यूनिवर्स या वॉट एवर पावर जिसमें आप मानते हो। आप एक बेटर एरा में एंटर कर रहे हो, आप एक बेटर टाइम में एंटर कर रहे हो, आप एक बेटर सिचुएशन में एंटर कर रहे हो ऑल टुगेदर। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसे मैं क्लैरिफाई करूंगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, लाइक ये ब्लेसिंग है तो है क्या, ये ब्लेसिंग है तो है क्या। Six of Cups. For some of you, this could be a reconciliation, बट वो डिपेंड करता है। लाइक अगर आप एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो एंड आप रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर वो ब्लेसिंग नहीं कहा जाता। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ रिकन्सिलिएशन विद अ पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है इस टाइम पे, आपको इमोशनली फुलफिल करेगा इस टाइम पे, बिकॉज मे बी दिस इज़ अ कनेक्शन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। मे बी ये इंसान अच्छे थे बट टाइमिंग गलत था, मे बी लोग गलत थे, लोग बीच में आ गए थे, या कुछ तो हुआ था इस कनेक्शन में। बट अब क्या हो रहा है कि अब ये रिकन्सिलिएशन आपके लाइफ में हैप्पीनेस और कंटेनमेंट लेके आएगा, सुकून, शांति, स्टेबिलिटी। इस कनेक्शन को आप जिस रूप से देखना चाहते थे अभी आप उसको उसी रूप में देख पाओगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग। व्हाट एल्स? टेन ऑफ कप्स एनर्जी। क्या कर रहे हो आप लोग? मैंने कहा था ना इमोशनल फुलफिलमेंट है, एंड दैट इज़ द टेन ऑफ कप्स एनर्जी। इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली हैप्पी, हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप, हार्ट चक्रा हील हो रहा है आप लोगों का। ब्यूटिफुल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे देखते ये सब क्या क्या था, ये एफर्टलेस और क्या प्यार। व्हाट इज़ द लव स्टोरी अबाउट जो मुझे मिल रहा था यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस लव स्टोरी अबाउट? टेन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी।
What is this love story about? Nine of Wands. Okay. Okay, Five of Cups. ठीक है. Listen, बॉटम डेक एनर्जी हायरफेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट ये जो एफर्टलेस और ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट की मैं बात कर रही थी, लव स्टोरी वगैरह, दिस इज़ अ कहानी जहाँ पे समथिंग इज़ कमिंग फुल सर्कल. कुछ शुरू हुआ था बट सही से कंप्लीट नहीं हुआ था या उसका हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ था, एंड घूम फिर के अब हैप्पी एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो. आपको चाहते थे इमोशनली कि ये मेरे साथ हो, ये पर्सन आए, ये रिलेशनशिप हो, या मुझे अपना पर्सन मिले, मुझे अपना सोलमेट मिले, वॉट एवर आप चाहते थे, वॉट एवर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट हो नहीं रहा था, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, कनेक्शन में ब्रेक आ रहा था, या फिर आप बहुत टॉक्सिक पार्टनर्स को काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर लिए थे अपने लाइफ में. बट नाउ ये ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. नाउ यू आर फाइनली अट्रैक्टिंग जो आपके लिए सही है. आपका हार्ट चक्रा फाइनली हील होकर ओपन हो रहा है, एंड अभी आप सही गलत का अंतर कर पा रहे हो, अभी आप देख पा रहे हो, अभी आप अपना वैल्यू समझ पा रहे हो, अभी आप अपने आप को वो सेल्फ लव दे पा रहे हो, वो बैलेंस दे पा रहे हो, जिसके वजह से अभी आप बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, बेटर पार्टनर्स को अट्रैक्ट करोगे, आप रिकन्सिलिएशन अट्रैक्ट करोगे, एक हील्ड तरीके से करोगे, एक टॉक्सिक तरीके से नहीं. कोडिपेंडेंसी के लिए आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए अट्रैक्ट करोगे. सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. और क्या जान सकते हैं? एनीथिंग अबाउट द करियर, मनी, फाइनेंस, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे आया नहीं आप लोगों के लिए. पाइल 2. 7 of Wands. ओके. Six of Wands. The Hierophant. I can see movement. Yes, travel, movement. कुछ लोग अगर कहीं पर जाना चाहते हो बाहर, लाइक अब्रॉड या किसी और देश में, सिटी में, स्टेट में, डजेंट मैटर, मे बी अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, तो वो मुझे मुमकिन नज़र आ रहा है, वो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है. एंड आई कैन सी आपको या तो प्रमोशन मिल रहा है, या तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो. आप मेहनत कर रहे हो और ब्लॉकेजेस भी फेस करोगे. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथ होगा आपका जर्नी करियर में या मनी मैटर्स में, लेकिन आई कैन सी कि आप बेटरमेंट कर रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो. ऐसा नहीं कि आप स्टक हो, स्टैगनेंट हो, जैसा आप हुआ करते थे. एंड मनी वाइज यू आर स्टेबल, बट पैसों से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो इस ईयर. नया सीखने वाले हो, नई जगहों पे जाने वाले हो, नए लोगों से मिलने वाले हो करियर में, जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करेगा, जो आपको एज अ प्रोफेशनल ग्रो करेगा, जो आपके करियर, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे अपने करियर ग्राफ में, आपको बहुत बेटरमेंट नज़र आएगा. तो दिस इज़ लाइक अ ईयर जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर्स, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने वाले हो, प्रोफेशनल कनेक्शंस, करियर कनेक्शंस, जो आपको लंबे टाइम तक काम आएगा. एंड आप डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वॉटेवर आप ट्रैवल करोगे. एंड आई डेफिनेटली सी समथिंग बिगर इज़ कमिंग. आपके करियर में इम्प्रूवमेंट या बिगर चीज़ें, बड़े ड्रीम्स, बड़े एस्पिरेशन, बड़े टारगेट्स को आप टारगेट कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप अपने आप को उस जगह पे लेके जाने की सारी मेहनत कर रहे हो, एंड इट इज़ वर्किंग. पर एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दबाजी मत करो. ये मत सोचो कि हाँ मैंने थोड़ा सा हीलिंग कर लिया या मैंने थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो मुझे अभी के अभी सब चाहिए, तो वो नहीं होगा. इट इज़ अ प्रोसेस. टाइम लगेगा, एक एक करके आप आगे बढ़ोगे, एक एक सीढ़ी आप आगे चढ़ोगे. सो वो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए, वो पेशेंस, वो कंसिस्टेंसी, वो डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो. मुझे आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लाइफ को चेंज करते हुए दिख रहे हो, करियर में इंप्रूव होते हुए दिख रहे हो. सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सो जस्ट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, पेशेंस रखो, टाइम दो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, जो मैनिफेस्ट करना है करो, बिकॉज यू विल डू इट, यू विल मेक इट हैपन. ठीक है? सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. So that is what I am having for you guys here. Thank you so much. Pile number 2. अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड खुश रहो, अच्छे से रहो. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस. सी यू इन अनदर रीडिंग.